क्रिकेट का हर मुकाबला दिलचस्प होता है, लेकिन जब मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं, तो मुकाबला एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। इन मैचों में न केवल खेल बल्कि जज्बात और उम्मीदें भी दांव पर होती हैं। ये 6 जनवरी 2013 का दिन था, जब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मुकाबला हुआ। भारतीय फैंस अपनी टीम से एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों के लिए एक ऐसा जाल बिछा दिया जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। क्या भारत की टीम इस दबाव से उबर पाएगी, या फिर पाकिस्तान अपनी सटीक गेंदबाजी के दम पर भारत को घुटनों पर ला देगी? इस मैच ने भारतीय क्रिकेट को एक नई चुनौती दी और खेल के इतिहास में एक ऐसा पल खड़ा किया जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा। क्या भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तान के आक्रमण को झेल पाए, या फिर पाकिस्तान का गेंदबाजी दल उन्हें पस्त कर देगा? आइए इस रोमांचक और सस्पेंस से भरे मुकाबले को एक बार फिर से याद करते हैं और जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया और किस तरह इस ऐतिहासिक मैच ने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। क्रिकेट के खेल में जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है, तो हर एक पल रोमांच से भरा होता है। दर्शक, खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। 6 जनवरी 2013 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, तो ये दिन और भी खास था। ये मैच दोहरी चुनौतियों से भरा हुआ था। भारत को अपने घरेलू सरजमी पर पाकिस्तान से खेलते हुए खुद को साबित करना था और पाकिस्तान के गेंदबाजों को दिखाना था कि भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी कोई भी रणनीति असफल हो सकती है। इस मैच की शुरुआत कुछ यूं हुई कि भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टॉस भारत ने जीता और भारत की टीम ने अपना बेस्ट प्रदर्शन करने का मन बना लिया, लेकिन कुछ ही ओवर में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी को ऐसा धक्का दिया जिसका असर पूरे मैच पर पड़ा। इस लेख में हम उसी ऐतिहासिक मुकाबले का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी को पस्त कर दिया। मैच का पहला ओवर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान से हुआ। इरफान की लंबी गेंदबाजी और स्विंग ने भारतीय बल्लेबाजों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी थी। सबसे पहले अजिंक्य रहाणे के रूप में भारत को पहला झटका लगा। वो सिर्फ 4 रन पर ही आउट हो गए। मोहम्मद इरफान ने शानदार कैच के साथ उनकी विकेट ली। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा आरंभ था और भारत के लिए पहला बड़ा झटका था। भारत के लिए ये शुरुआत काफी निराशाजनक थी। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान गंभीर और अजिंक्य रहाणे मिलकर पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये उम्मीद जल्द ही टूट गई। रहाणे के आउट होने के बाद गंभीर मैदान पर आए, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारत को लगातार परेशान करना जारी रखा। गंभीर ने चौका मारा, लेकिन फिर मोहम्मद इरफान ने उन्हें आउट कर दिया और भारत के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर थे विराट कोहली और युवराज सिंह। विराट कोहली और युवराज सिंह उम्मीद की किरण। भारत की उम्मीदें अब विराट कोहली और युवराज सिंह पर टिकी थी। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही दिखा दिया कि वो दबाव में भी कमाल का खेल खेल सकते हैं। कोहली ने शानदार चौके मारे और कुछ समय तक गेंदबाजों के खिलाफ आक्रमण किया, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर मैदान पर टिकने का मौका नहीं दिया। कोहली को सैयद अजमल ने गेंदबाजी की और उन्होंने स्लिप में शानदार कैच लपककर विराट कोहली को पवेलियन भेज दिया। कोहली का विकेट भारत के लिए दूसरा बड़ा झटका था और अब भारत के पास विकेट बचाने के लिए कम समय था। युवराज सिंह ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को जकड़ लिया था। पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजों को अपनी शॉट सही से खेलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। युवराज सिंह भी जल्दी आउट हो गए और भारत की स्थिति खराब होती गई। जब भारतीय टीम के सितारे एक के बाद एक आउट हो रहे थे, तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जैसे ही दबाव बढ़ाया, भारतीय बल्लेबाजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सैयद अजमल ने रैना और अश्विन को जल्दी आउट कर दिया और भारत के विकेट गिरते गए। भारत का स्कोर 167 रन पर सिमटने से पहले सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए। धोनी कुछ समय तक संघर्ष करते रहे, लेकिन जल्द ही वो भी आउट हो गए। अब जो भारतीय की पारी खत्म हुई, तो पाकिस्तान को सिर्फ 168 रन का लक्ष्य मिला। ये एक आसान लक्ष्य लग रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के पास कुछ करने का मौका था।
हालांकि पाकिस्तान की गेंदबाजी ने भारत को नाकाम कर दिया और उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कभी भी नतीजा पहले से तय नहीं होता। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत हुई भुवनेश्वर कुमार के हाथों से। ये उनका डेब्यू सीरीज था, लेकिन उन्होंने अपने स्विंग के हुनर से सबको चौंका दिया। तीसरे ओवर में उन्होंने कामरान अकमल को बोल्ड कर दिया। फिर अपनी जादुई इन स्विंग से यूनिस खान को भी धराशायी कर दिया। पाकिस्तान अचानक दबाव में आ गया। मिसबाउल हक और नासिर जमशेद क्रीज पर टिके और धीरे धीरे साझेदारी करके स्कोर को 115 तक पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 52 रन चाहिए थे और उनके 7 विकेट बाकी थे। कहने को सब मान चुके थे कि ये मैच पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन तभी धोनी ने अपनी कप्तानी का मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने गेंद थमाई, रविचंद्रन अश्विन को और फील्डिंग में चौंकाने वाला बदलाव किया। वनडे मैच में लेग स्लिप पर अजिंक्य रहाणे को लगाया। पूरी दुनिया हैरत से देख रही थी कि आखिर धोनी ये क्या कर रहे हैं। और फिर हुआ चमत्कार। मिसबाउल हक अश्विन की गेंद को हल्के हाथ से खेलना चाहते थे, लेकिन एज लगकर गेंद सीधे लेग स्लिप पर कैच हो गई। पाकिस्तान का कप्तान आउट और मैच की दिशा बदलनी शुरू हो गई। इसके बाद जडेजा ने उमर अकमल को स्टंप आउट कराया। पाकिस्तान का स्कोर 115 पर 3 से तेजी से लड़खड़ाता हुआ 157 पर 9 तक पहुंच गया। अब मैच रोमांच के चरम पर था। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थे। उन्हें जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे। ईशांत शर्मा ने गेंदबाजी की और हफीज ने ऑन साइड पर जोरदार शॉट लगाया, लेकिन वहां खड़े युवराज सिंह ने एक नायाब कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान की पूरी टीम 157 पर आउट हो गई और भारत ने ये मैच 10 रन से जीत लिया। दोस्तों, ये जीत सिर्फ 10 रन की नहीं थी, ये जीत थी उस आत्मविश्वास की जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और भारतीय क्रिकेट के जज्बे में बसता है। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि भारत हार चुका है, तब धोनी और उनकी टीम ने इसे जीत में बदल दिया। ये मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि ये भारतीय क्रिकेट की एक नई पहचान का प्रतीक था। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन भारतीय टीम ने हर गेंद पर संघर्ष किया और जीत के करीब पहुंची। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, भुवनेश्वर कुमार की सटीक गेंदबाजी और युवराज सिंह की फील्डिंग ने भारत को जीत दिलाई। भारत की हार के बावजूद इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने ये साबित कर दिया कि क्रिकेट कभी भी अनिश्चित होता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों के दबाव वाले गेंदबाजी के बावजूद भारतीय टीम ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। ये दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इस मैच ने दिखा दिया कि कभी भी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। भारत ने दिखाया कि क्रिकेट केवल रन बनाने की बात नहीं है, बल्कि ये धैर्य, रणनीति और संघर्ष का खेल है। ये मैच पाकिस्तान और भारत दोनों ही टीमों के लिए यादगार रहेगा। पाकिस्तान ने अपनी गेंदबाजी से भारत को मुश्किल में डाला, लेकिन भारत ने अपनी टीम वर्क, संघर्ष और कप्तानी से अपनी हार को जीत में बदल दिया। क्रिकेट की दुनिया में ये एक ऐतिहासिक पल था जो हमेशा याद रहेगा। तो साथियों, आप इस ऐतिहासिक जीत को कितने अंक देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी सुनकर गर्व महसूस हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये था हिंदुस्तान की जीत का जज्बा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।